अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम कहाँ के सच्चे थे का रिव्यू करते हुए बहुत अरसा पहले हम आपको बता चुके हैं कि मशल के कप में नींद की गोलियां मिलाने वाले कोई और नहीं बल्कि शबो थी। और शबो इसीलिए पुलिस के लिए किसी गवाही के लिए सामने नहीं आई, ना ही उसने असवद को कुछ बताया, क्योंकि वो इसमें ख़ुद गिल्टी थी, वो ख़ुद इन्वॉल्व थी और ये सब कुछ उसने ख़ुद से नहीं किया। वो कोई नेगेटिव करैक्टर नहीं है, बल्कि ये सब कुछ उसने मशल के कहने पर किया। अब ये एक एम्बिग्विटी थी कि चाय महरीन ने बनाई तो गोलियां शबो ने कैसे मिला दी, और दोबारा जब महरीन ब्लैक कप्स में चाय बना चुकी थी तो उसके बाद एक वाइट और एक ब्लैक कप में चाय कैसे आ गई, क्योंकि पुलिस के पास जो कप्स थे वो वाइट और ब्लैक थे। तो लास्ट एपिसोड में हम आपको बता चुके हैं कि महरीन ने तो ब्लैक कप्स में चाय बनाई थी। अब उसके बाद मशल के कहने पर शबो ने एक दफ़ा फिर चाय बनाई जिसमें उसने वाइट कप में मशल की चाय बनानी थी और ब्लैक कप में महरीन के लिए चाय बनानी थी। और मशल ने उसको इंस्ट्रक्शन दी थी कि ये जो मेरी नींद वाली गोलियां हैं ये ताकत की दवाई है और ये तुमने महरीन के कप में शामिल करनी है। अब शबो को चूँकि पता था कि गोलियां तो मशल लेती है, इसलिए उसने अपने तौर पर इस बात को करेक्ट करते हुए और ये समझा कि बाजी को सही समझ नहीं आ रही और वो मुझे कुछ और बता कर जा रही हैं, उसने मशल के ही कप में गोलियाँ मिलाई, क्योंकि वो जानती थी कि दवाइयाँ मशल ही लेती है। इतने में उसे हमने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि अभी शबो की कन्फेशंस ऑन प्रोग्रेस हैं, अभी वो मज़ीद कन्फेस करेगी। तो उसने बताया कि उसे कुत्ते की चीख की आवाज़ आई और जब वो गई तो कुत्ता सालन खा चुका था और वो सो रहा था, मतलब कि वो मर चुका था, जो कि शबो को सुबह पता चला कि वो मर चुका था। अब सुबह मशल भी मर चुकी थी, तो इस शोर में कुत्ते की मौत की तरफ किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। इस पर असवद पे इंकशाफ होता है कि मशल ने एक बार नहीं 2 बार महरीन को मारने की कोशिश की। एक बार उसके सालन में जहर मिलाकर और जब इस पर बन नहीं पड़ी तो चाय में जहर मिलवा कर। तो अब इस तरह मामा पूरी तरह हल हो चुका था। असवद के हाथ में सिवाय पछतावों के कुछ भी नहीं है। उस पर तो राज ये कि उसे महरीन की डायरी मिल जाती है और एक एक पल उसके सामने खुलकर सामने आ जाता है, जैसे जैसे उसने महरीन को मशल के कहने पर असियत दी। मशल ने उसको जो कहा कि पेंटिंग मैं बनाती हूँ, महरीन अपना नाम लिख देती है, महरीन की लड़कों से दोस्तियाँ हैं, महरीन सिगरेट पीती है, यानी कि झूठ की इंतहा जिस पर वो आज तक बिलीव करता आया था। वो इस कदर दुखी है कि वो अब ख़ुद अपनी नज़रों में गिर चुका है और उसको समझ नहीं आ रही कि वो अपनी अज़ियतों का मुदावा किस तरह करे। और अब उसको ये बात समझ आई है कि अपना गिल्ट उसने महरीन पर थोपने के लिए महरीन को इस कदर अज़ियत दी कि अब वो ख़ुद को भी माफ़ नहीं कर पा रहा। उसकी अज़ियत में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है जब शबो से वो पूछता है कि क्या मामू और मेहमानी को इन बातों का पता है। तो शबो जब उसको बताती है हाँ कि मामू को पता है, मैं उन्हें बता चुकी हूँ, तो असवद इस वक्त इस कदर बड़े गिल्ट में मुब्तला हो जाता है कि इस मामू से माफ़ी मंगवाने के लिए वो महरीन को लेकर आया था। फिर मेहमानी का किरदार भी उस पर खुलकर सामने आ चुका है और उसको वो बात याद आती है जब वो उसकी माँ के बारे में मशल से डिस्कस कर रही थी और मशल कहती है हाँ उन्हें तो मैं कभी असवद की शक्ल भी नहीं देखने दूँगी। तो एक घामड़ इंसान, तूने जब तब सब कुछ सुन लिया था तो तू फिर क्यों उस मशल के पीछे ज़लीलो ख़वार होता रहा और महरीन को भी ज़लीलो ख़वार करता रहा। अब वो हॉस्पिटल में आता है, उसकी माँ को उसको देखकर पता चल रहा है कि ये शदीद गिल्ट में मुब्तला है और हकीकत जान चुका है। वो उससे पूछती है लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताता। वो महरीन के पास जाता है, महरीन पानी मांगती है, लेकिन जब वो देखती है कि पानी देने वाला असवद है तो वो पानी लेने से इनकार कर देती है। अब असवद के लिए सिर्फ धुतकार और फुटकार ही है हर तरफ से और उसको रिलीफ कहीं से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जो देते हैं वही आपको बैक मिलता है। ये दुनिया का असूल है। अब असवद ने जो बोया है वो वही काटेगा। मामू और मेहमानी शबो पर बरस पड़ते हैं कि तुमने असवद को क्यों सारी हकीकत बताई। तो शबो कहती है कि मैं रातों को सो नहीं पाती, क्या आप लोगों को नींद आती है। तो इस बात पर वो लोग बिल्कुल चुप कर जाते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि असवद ने फ़ोन करके महरीन की माँ को बुला लिया है और महरीन की माँ कहे कि मेरी बेटी का ये हाल किया है। पहली दफ़ा उसकी ममता जागेगी और वो कहे कि महरीन को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। महरीन ने भी तलाक़ का मुतालबा कर दिया है और असवद का अब मुँह नहीं रह गया कि वो महरीन से माफ़ी मांगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।